ये आप देख रहे हैं मंदाकिनी नदी, सोनप्रयाग में हम हैं इस वक्त और यहाँ पर दो नदियों का ये संगम है। एक सोन नदी है और दूसरी मंदाकिनी है। यहाँ से यात्रा शुरू होती है। यहाँ से गौरीकुंड तक का जो रास्ता है अभी वो शुरू नहीं हुआ है। यहीं तक मोटर मार्ग है। यहाँ से पैदल मार्ग शुरू होगा या फिर आपको खच्चरों से या डांडी कांडी से आगे का सफ़र शुरू करना पड़ेगा। ये दो नदियों का संगम है और यहाँ की व्यवस्था हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि मात्र एक पुल है 12 टन का। इसी 12 टन के पुल पर पूरी यात्रा होनी है 2 महीने तक, जब तक दूसरा पुल तैयार नहीं हो जाता। तो दोनों पुल हम आपको दिखाने जा रहे हैं और ये ऊपर काम चल रहा है अभी बनाने का। ये सबसे बड़ा एरिया है लैंड स्लाइडिंग का। यहाँ पर सबसे ज़्यादा लैंड स्लाइडिंग होती है। आप देख सकते हैं कि ऊपर ज़रा सी बारिश होती है और ये पहाड़ पूरा का पूरा नीचे खिसक जाता है। इसको मुस्तैदी से बनाना बहुत ज़रूरी है और यहाँ बहुत तेज़ी से ये लोग काम कर रहे हैं इस विषय पर। ये सबसे बड़ा एरिया है स्लाइडिंग का। ये दो नदियों का संगम यहाँ पर सोन नदी और मंदाकिनी नदी। ये पुराना पुल है जो आपदा के टाइम पर टूट गया था और यात्रा के लिए इन नदियों को पार करना ज़रूरी है। मंदाकिनी नदी को यहाँ नहीं रामबाड़ा में पार होगी। यहाँ मंदाकिनी को पार करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर सोन नदी को पार करना ज़रूरी है। और इस सोन नदी के बारे में, इसके इतिहास के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। यहाँ के सालम सिंह चौहान हैं, बच्चे हैं यहाँ के 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, तो इसकी जानकारी देंगे। और ये वो पुल है जिससे भी 2 महीने की यात्रा होनी है जब तक दूसरा पुल तैयार नहीं होता। और इस पुल का जो अधिकतम भार है ये 12 टन का भार है। ये एक छोटा सा पुल है। ये इस पुल के बारे में बताएंगे सालम जी आप? जी हाँ, जरूर बताइए। तो इस पुल पे इतना भार नहीं हो सकता अभी, जबकि बहुत सारी गाड़ियाँ आएंगी इस पे, ट्रक आएंगे बहुत सारी, शायद हमें बसें भी देखने को मिलेगी। लेकिन आप जो देख रहे हैं, इस पुल को देख रहे हैं, नीचे से इसकी मरम्मत हो चुकी है। इसकी मरम्मत ऐसी मरम्मत है कि अगर पानी का एक झोंका भी आया तो उससे ये जा सकता है। ये पानी, इस नदी के बारे में बताइए, नदी कितनी खतरनाक हो सकती है अगर कोई दैविक आपदा आती है? तो ये नदी कितनी खतरनाक हो सकती है? ये नदी आप, मैं बता रहा हूँ, कल भी बताया था हमने कि ये नदी है जो, तो ये नदी आप देख रहे हैं, सीधे इस नदी में बहुत सारा पानी आता है, उस नदी से भी आता है। अगर दोनों नदियों का संगम इकट्ठा मिल गया तो समझो कि ये पुल तो मुश्किल ही है, ये बहुत ही कम चांस है इसके टिकने के। अच्छा, ये आर्मी द्वारा बनाया गया पुल है या PWD ने बनाया है? जी नहीं, ये आर्मी द्वारा बनाया गया है, आर्मी वालों ने बनाया है, 2014 में बनाया है। 13 में आपदा के बाद 2014 में बनाया गया था। हालांकि एक पुल यहाँ पे और भी बनाया रखा था लेकिन वो बह गया था। लेकिन इस पुल की हम बात कर रहे हैं। इस पुल पे आप देख सकते हैं नीचे से कितना भारी वो रखा हुआ है, चंद ईंटों पे टिका हुआ है, इसके बाद ये टिक नहीं पाएगा। ठीक है जी, ये वो पुल है जहाँ से इस पुल को पार करना ज़रूरी है। और इसके बाद यहाँ की जब स्थिति देखा जाए तो ये पैदल मार्ग, घोड़ा मार्ग कुछ नहीं, इस पुल को पार करना ज़रूरी है। इस नदी को पार करने के बाद ही आप गौरीकुंड पहुँच सकते हैं। इस पुल की जानकारी हम आपको दे दें। ये पुल आपदा के बाद बहुत जल्दबाजी में बनाया गया पुल था। ये आर्मी द्वारा बनाया गया पुल था और आर्मी ने इसे बहुत जल्दबाजी में बनाया था क्योंकि यही एक रास्ता था जो जहाँ से कि आपदा के, मुसीबत के लोगों को पार किया जा सकता था। और यही वो पुल है और जो बहुत नाजुक पुल है। 12 टन मात्र इसका वजन है। ये टेम्परेरी बनाया गया था और फिलहाल जो दूसरा पुल, मजबूत पुल जो अमेरिकन टेक्नोलॉजी से बन रहा है, वो पुल आपको ये है। ये बहुत मजबूत पुल बनना है लेकिन इस पुल को बनने में अभी समय लगेगा।
अभी समय लगेगा, और जब तक ये पुल तैयार नहीं होता है तब तक फ़िलहाल यात्रा इसी पुल के द्वारा की जाएगी। सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए बसों की अगर बात की जाए तो इसी पुल से ये बसें जाएगी। इस पुल की मजबूती कितनी है ये पुल के नीचे जाकर हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर ये एरिया है जहाँ पर काम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आप देख रहे हैं कि ये पत्थर लगातार यहाँ से गिर रहे हैं। ये नदी पूरी तरह से गायब हो चुकी है। ये सोन नदी है। इस नदी का इतिहास अभी हम बताएंगे, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे कि ये नदी कितनी भयानक नदी है, ये कितनी खतरनाक हो सकती है। अभी इसमें कुछ नहीं है, लेकिन अगर थोड़ी सी बारिश होती है और इस नदी का अगर पानी बढ़ता है तो ये कितना बड़ा प्रकोप खड़ा कर सकती है, कितना कोहराम मचा सकती है नदी। इस नदी के बारे में अभी हम आपको दिखाएंगे। ये पुल की हालत है, इसमें कुछ नहीं है। ये मात्र एक इस तरफ पुस्ता लगा है उसमें टिका हुआ है, और दूसरा पुस्ता इसका इस तरफ है, इसके बीच में कुछ नहीं है। 12 टन मात्र ये बाहर उठा सकता है ये पुल। और जब तक ये पुल तैयार नहीं होता है, ये वाला पुल तैयार नहीं होता है, तब तक यात्रा इसी पुल से चलेगी 2 महीने तक। जानकारी के लिए बता दें कि हम सोनप्रयाग में हैं, ये मंदाकिनी है, और ये तमाम जो आप देख रहे हैं ये मलबा है। 2013 के बाद जब आपदा आई थी तो उसका ये मलबा है। और आप ये देख सकते हैं, यहाँ देखिए, ये करीब 35 फुट का मलबा है। नदी के पार अगर उस तरफ आप देखेंगे 35 फुट का ये मलबा है। ये आपदा के टाइम में यही नदी है जहाँ पर बहुत सारे मकान ढह गए थे, बहुत सारी बिल्डिंगें, 4-4, 5-5 मंजिल की बिल्डिंग है। ये वही मंदाकिनी है। आज इसका स्वरूप बहुत छोटा सा लग रहा है, लेकिन इसको कम आंकना बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि इसी आपदा ने लाखों लोगों को बहा के ले गई थी और करोड़ों का इसने नुकसान किया था। ये मलबा 35 फुट का लगभग ये मलबा है जो ये नदी लेकर आई थी, जिसे मंदाकिनी कहते हैं। इस मंदाकिनी नदी को अभी हम पार नहीं करेंगे। अगर केदारनाथ की यात्रा करना है इसको रामबाड़ा से पार होगी, लेकिन फ़िलहाल अभी जो पार करनी है वो ये वाली नदी है। हालांकि ये नदी बहुत छोटी सी दिखाई दे रही है। इस नदी के बारे में हम आपको इस नदी से थोड़ा सा ऊपर जाकर बताने वाले हैं और दिखाने वाले हैं आपको कि ये नदी कितनी खतरनाक है। गिरिया अगर दिखे जाओ तो ये मलबा ये वो नदी जैने की सबसे ज़्यादा जान माल को नुकसान करी, और सबसे ज़्यादा नुकसान या कोई चाहिए ये बहुत ज़्यादा जान माल को यकम ये नुकसान हो चाहिए। आप देख सकते हो यह पैर की हड्डी एक है मानव की हड्डी तो सबसे ज़्यादा मानव आज भी ये मलबा बहुत कुछ है नीचे की जक शब नहीं गढ़ेगी नहीं। और ये मलबा आज भी हजारों, अगर थोड़ा सा और खुदे जाओ तो यक हजारों शब मिल सकते। जैसे कि हम इस सोन नदी के बारे में बता रहे थे, ये सोन नदी अभी बहुत छोटी सी दिखाई दे रही है, लेकिन ये जितना मलबा यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये इसी नदी का मलबा है, और यही आपदा के टाइम पर ये बह के आया था। हम आपको कुछ और दिखाते हैं कि जिस तरह की ये आप देख रहे हैं, ये इतना मोटा सरिया इसमें लगा हुआ है। तो इतने मोटे सरिये लगने का मतलब है कि कम से कम 4-5 मंजिल की ये बिल्डिंग रही होगी, और ये 4-5 मंजिल की बिल्डिंग अगर यहाँ गिरी है आपदा के टाइम पर, तो आप लगा सकते हैं कि कितनी गहरी ये कितनी खतरनाक ये नदी है। थोड़ा सा और यहाँ दफन हुआ है, तो इस नदी को कम आंकना बहुत बड़ी गलतफहमी होगी। जैसे हम कह रहे थे कि वो छोटा वाला जो पुल है जो
है तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। यहाँ पर पेड़ की हड्डी, अब गौर से देखेंगे ये किसी जानवर की हड्डी नहीं है, ये पैर की हड्डी है और किसी मानव की हड्डी है। इस तरह के यहाँ पर अभी खोदा जाए तो बहुत सारे शव मिल सकते हैं, क्योंकि इस नदी के अंदर सबसे ज़्यादा शव गिरे थे। हम आपको थोड़ा और आगे दिखाएंगे कि यहाँ पर और क्या क्या हुआ था। हमारे साथ में सालम सिंह चौहान है जो लोकल है, जो उस वक्त आपदा में थे, यहाँ पर फंसे हुए थे 4-5 दिन। ये देख रहे हैं आप सोन नदी का ये नज़ारा, किसी मकान की छत है, जब इसके नीचे ये देख रहे हैं आप मशीन पावर हाउस का है, ये पावर हाउस की मशीन है जो कि यहाँ वहाँ से यहाँ बहकर आई है। आप देख सकते हैं बड़े बड़े पेड़ यहाँ पे, ये और दिखाओ, पड़े चारों हुए तरफ हैं। दिखाओ, ये पावर हाउस। ये देखिए पावर हाउस का है, ये पावर हाउस का वो है, पावर हाउस की मशीन है, ये बड़ी मशीन है। ये पावर हाउस की मशीन है, ये देख सकते हैं आप अपनी उस पर स्क्रीन में देखिए मशीन है। यहाँ बड़े बड़े वो है, ये देख सकते हैं आप बड़े बड़े पेड़ हैं यहाँ बहुत पेड़ को देख रहे हैं आप। ये सोन नदी का नज़ारा है जहाँ से पावर हाउस में था, पावर हाउस के नीचे है, ये देख रहे हैं आप पावर हाउस से। ये देखिए पावर हाउस में भी ऐसी हालत हुई है, सारी जगह ये पत्थर भी। ये आप देखिए ये बहुत बड़े बड़े पिलर हैं यहाँ पर, ये बहुत बड़ी बिल्डिंग गिरी है। आज ये नदी बहुत छोटी सी दिखाई दे रही है, लेकिन ये नदी इतनी छोटी है नहीं जितनी ये दिखाई दे रही है। ये कितना बड़ा प्रलय कर सकती है, ये आप देखिए। लगातार हम आपको दिखाने की प्रयास कर रहे हैं कि इन पत्थरों के नीचे लगातार ये सरिये दबे हुए हैं। ये बड़े बड़े पत्थर है, बहुत बड़े बड़े पत्थर है, और इनके अंदर ये सरिया आपको ये फंसे हुए मिल जाएंगे। ये तिनके की तरह बहकर आए थे इस नदी में। तो कितनी ये पावरफुल सोन नदी है, जहाँ पर ये आप देखिए ये बहुत बड़ी बिल्डिंग का पिलर है। ये कोई छोटे मोटे मकान का पिलर नहीं है, बहुत बड़ी बिल्डिंग का पिलर है। इस नदी के मलबे में हमें सिर्फ ये सरिये ही दिखाई दे रहे हैं, इनके अलावा कुछ नहीं। आप देखिए ये बहुत बड़ी बिल्डिंग का पिलर है, ये पावर हाउस था यहाँ पर। अभी पावर हाउस में ले चलेंगे आपको। सालम जी बताइए इस नदी के बारे में कि आपने इस नदी को बहुत उफान में देखा है, बहुत तूफान में देखा है। ये नदी आज इतनी शांत और छोटी दिखाई दे रही है, कितनी खतरनाक है ये नदी? आप देख सकते हैं सामने से कितनी छोटी दिखाई दे रही है। अभी तो आपको छोटी नदी दिखेगी, अभी तो आपको ये छोटी नदी दिखेगी। जब आप आपदा के टाइम पे यहाँ होते तो हमने देखा है कि ये सामने से सारा यहाँ से उधर तक नदी पूरा पानी बह रहा था। अभी तो छोटी हो गई है। अभी हालांकि बारिश कल हुई थी, लेकिन बारिश से उतना प्रभाव नहीं पड़ा है जिससे आपदा के टाइम पड़ा था। आपदा के टाइम यहाँ बहुत सारे नुकसान, बहुत सारे वो देख रहे हैं आप सामने देख सकते हैं कि कहाँ तक पानी गया। तो पानी का असर इतना तेज़ था कि ऊपर से भी सारा बहकर आ गया। देख सकते हैं आप कि कितना सारा नुकसान हो रखा है। यहाँ पानी भी बहुत आया था, देख रहे हैं आप पानी पूरा भरा हुआ था उस समय, लेकिन इस समय पानी कम है। ये वो पहाड़ है जो पूरा का पूरा पहाड़ खिसक कर इस नदी की वजह से आ गया था, क्योंकि ये नदी नीचे से बहुत बुरी तरह से बह रही थी। और आज तो इसमें हरी घास उग गई है, लेकिन ये पूरा पहाड़ ऊपर से खिसक कर आया है इस नदी में। आप अभी तक देख सकते हैं ये पेड़ पौधे टेढ़े हैं। ये पेड़ पौधे अभी तक इसमें टेढ़े हैं, ये सीधे नहीं हो पाए हैं। ये पूरा का पूरा पहाड़ इस नदी की वजह से खिसक कर आया था। इस नदी को यात्रा के लिए पार करना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि हमने पुल दिखाए थे आपको, और इस नदी का प्रभाव दिखा रहे हैं आपको कि ये नदी कितनी प्रभावशाली नदी है। जितने भी पत्थर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे पत्थर तिनके की तरह बहकर आए हैं यहाँ पर।
ये सब पत्थर कहाँ से आए हैं वो जगह भी हम आपको दिखाएंगे कि अभी ये पत्थर कहाँ से आए हैं। आप अच्छी तरह देख सकते हैं, जब नदी में कोई पत्थर होता है तो गोल पत्थर होता है, लेकिन ये गोल नहीं है, ये पूरी तरह से गोल नहीं हुए, ये लुढ़क के आए हैं। आज हम इस नदी को आराम से पार कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन ये नदी कभी इतनी, ये जगह, इस जगह पर हम खड़े हैं, ये जगह इतनी भयानक हुआ करती थी कि यहीं पर सैनिकों ने अपने जलवे दिखाए थे। ये वो पॉइंट था जहाँ से सैनिकों ने यहाँ से रस्सी डालकर लोगों को उस पार तक पहुँचाया था। इस जगह को भी हम ऊपर से दिखाएंगे आपको, लेकिन ये बहुत ही प्रभावशाली सोन नदी का मलबा यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं। हाँ अब इस नज़ारे को ज़रा गौर से देखिए दोस्तों। इस नदी में ये पिलर है, ये यात्रियों का बैग अभी यहाँ पर मौजूद है। ये पावर हाउस का बिल्डिंग की ये दीवार है, यहाँ पे बहुत बड़ा पिलर है ये, और ये इधर पूरी की पूरी बिल्डिंग है जो इस नदी के हवाले हो गई थी। यही वो पॉइंट था जहाँ पर फौजियों ने लोगों की रक्षा की थी। ये आज भी बहुत खतरनाक है। चलते हैं ना, ये आप देख सकते हैं, ये पिलर है पूरा, ये पूरे पावर हाउस के। तो इस नदी के बारे में हम बता रहे हैं जिस पुल को पार करना है और जिसके ऊपर वो पुल बना हुआ है। 12 टन का वो पुल है। अगर कोई इस तरह के, और यहाँ का मौसम लगातार खराब होता रहता है, बहुत जल्दी खराब होता रहता है। ये पावर हाउस था, इसकी वो बिल्डिंग थी। आप देखिए, ये वो बिल्डिंग थी। आज यहाँ पर ये रोड बन चुकी है और जहाँ का ये बिल्डिंग है, इसका आधा हिस्सा हम आपको दिखाते हैं, वो ये है। यहाँ पर ये बिल्डिंग थी और यहाँ तक आप देखिए कि ये रेत है, यहाँ तक ये मलबा है। ये किसी बच्चे का, किसी यात्री का जूता अभी तक यहाँ मौजूद है। ये वो बिल्डिंग है जो ध्वस्त हो चुकी है और करीब 1500 आदमी इसी जगह पर इस सोन नदी के हवाले हो गया था। यहाँ पर 1500 आदमी कैजुअल्टी हुई थी। और सामने दिखाएं आपको तो ये जो टीन शेड बना हुआ है, ये आर्मी द्वारा प्राथमिक उपचार के लिए बनाया गया था। और ये वो जगह है जहाँ से इस नदी को पार किया गया था। यहाँ पर आर्मी वालों ने रस्सी बनाई हुई थी और इस रास्ते से ये घायल लोगों को यहाँ तक पहुँचा रहे थे। यहाँ से सोनप्रयाग मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पे, सोनप्रयाग पे जाकर अगर यात्री चले जाते तो उनकी जानें बच जाती थी। लेकिन सोनप्रयाग तक पहुँचने के लिए यात्री यहाँ तक आए, लेकिन यहाँ से आगे का रास्ता बंद था बहुत बुरी तरह से। यही वो पॉइंट था आखिरी जहाँ तक लोग, यहाँ तक 1000-1500 आदमी बच कर आ गया था, किसी तरह से अपने आप को बचा के आ गया था। अब इसकी बात है, जैसे कि अब ये पॉइंट है जहाँ पर आर्मी वालों ने ये शेड बना रखा है।
ये साइड है और यहाँ सिर्फ जान बचाई जा सकती थी और कुछ नहीं, क्योंकि इसके आगे ये पहाड़ पूरा खिसक चुका था। ये वाला नदी यहाँ तक थी, रास्ता नहीं था यहाँ से सोनप्रयाग जाने का, और यहाँ से आप सोनप्रयाग आराम से यहाँ से जान बचाई जा सकती थी। लेकिन ये पूरा का पूरा पहाड़ ऊपर से खिसक, तो जब ये पहाड़ खिसक रहा था तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि इस पहाड़ को क्रॉस कर ले। ये रास्ता पहले से ध्वस्त हो चुका था, इस एरिया को पार करना बहुत मुश्किल था। यहाँ पर इस टीले पर जान बचाई फौजियों ने लोगों की, और ये सारा मलबा है यहाँ पर। कम से कम 30 फुट का ये मलबा है, आज यहाँ भी पड़ा हुआ है। ये बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं। तो ये सोन नदी जो आज एक छोटी सी नदी दिखाई दे रही है, कभी ये कितनी प्रचंड और भयानक थी। अब आप देखिए, यहाँ से भी कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि ये भी लैंडस्लाइडिंग का एक बहुत बड़ा एरिया है। अगर गौरीकुंड से लोग यहाँ आते हैं तो यहाँ से देखिए आप, ऊपर कोई रास्ता नहीं है, यहाँ से पैदल भी नहीं आ सकता कोई। ये पूरे पहाड़ है और पूरे पत्थर हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ से कोई रास्ता नहीं है कि कोई इंसान यहाँ नहीं चल सकता है। और यहाँ पर भी ये लैंड स्लाइडिंग है, आप ये देख रहे हैं कि अभी तक ये मौजूद है ये। तो इसको भी पार करना असंभव था, लगभग असंभव था। और यहाँ ये नदी उफान में थी। इस नदी को पार करना ज़रूरी है अगर आपको सोनप्रयाग में जाकर अपनी जान बचानी है। तो कहीं से कोई भी रास्ता उस वक्त लोगों के पास में नहीं था, सिर्फ यही एक रास्ता था जहाँ से आर्मी वालों ने लोगों की जान बचाई। ये है सबसे बड़ा लैंड स्लाइडिंग का एरिया, जहाँ से ये बड़े बड़े पत्थर नीचे आए। ये बड़े बड़े पत्थर, यहाँ भी आप देखिए बिल्डिंग है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर भी ऊपर से कोई बिल्डिंगें बहकर यहाँ तक आई है। ये नदी आज बहुत छोटी दिखाई दे रही है, लेकिन उस वक्त इस नदी को पार करना लगभग असंभव है। पार करने की कोशिश कर रहे हैं। वो अभी देखते हैं कि कितना अपनी जान को जोखिम में डाल के जा रहे हैं, उस तरफ जा रहे हैं। देख सकते हैं आप अपने टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि पानी कितना तेज़ जा रहा है। आप देख सकते हैं सामने से कितना तेज़ जा रहा है पानी। ये देख लीजिए, आप सामने पहुंच गए हैं, वो अभी सामने वो देखिए। ये नेटवर्क 10 की टीम है जो यहाँ पर आई है, और ये नदी को हम लोग पार कर रहे हैं कि काश ये इतना आसान होता उस दिन भी, आपदा वाले दिन। ये अगर आसान होता तो बहुत सारे लोगों की जान बच सकती थी अगर ये नदी पार हो जाती तो। आप देख सकते हैं कि आज ये नदी बहुत आसानी से हम लोगों ने पार कर ली। ये पानी बहुत ठंडा है, लेकिन नदी पार हो गई है। अब हम आपको ले चलते हैं इस नदी में मछलियाँ नहीं है। मछलियाँ गुप्त काशी के नीचे मछलियाँ मिलेंगी, इससे ऊपर यहाँ पर मछलियाँ नहीं है। ये क्यों नहीं है इसका कारण मालूम नहीं लेकिन ये इतनी मात्र नदी ऐसी है जिसमें ये मछलियाँ नहीं हैं। और ये पानी बहुत ठंडा है, बर्फ़ का पानी है, बहुत ही ज़्यादा ठंडा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पूरा का पूरा पुस्ता खिसका हुआ है इस नदी से कारण।
इस सोन नदी की, इसकी ताकत की हम बात कर रहे हैं कि ये सोन नदी कितनी प्रभावशाली नदी है। ये पूरा मलबा आप देख सकते हैं कि कम से कम 30 फुट का ये मलबा है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक। ये पूरा मलबा इसी नदी का है जो तिनके की तरह बह कर आया है। तो कितनी प्रभावशाली ये नदी है और कितनी खतरनाक ये नदी हो सकती है। यहाँ तक ये पूरा पानी था, तो इसे पार करना असंभव, बहुत ही असंभव। यहाँ प्राकृतिक के नज़ारे हैं अभी तो, लेकिन 4 साल पहले यहाँ सिर्फ मातम था। यहाँ भी बुरांस के फूल खिले हुए हैं। यहाँ पे बुरांस आपको दिखाते हैं, बहुत खूबसूरत बुरांस यहाँ पर है। ये आप देखिए, इसकी पहाड़ी का दूसरा टीले का दूसरे वाला हिस्सा है, जिससे आप देख सकते हैं कि यहाँ भी पानी भरा हुआ था, ये पानी यहाँ भी जा रहा था। सिर्फ नेटवर्क 10 का कैमरा है, इतनी बारीकी से सोनप्रयाग के 2 किलोमीटर पार का ये हिस्सा दिखा रहे हैं कि जहाँ पर लोगों की जान बचानी जरूरी थी। ये देखिए, यहाँ पर भी ये पानी भरा हुआ था, इसको पार करना भी असंभव था। और ये पूरा का पूरा जो पहाड़ है ये नीचे खिसक रहा था। यहाँ पर ये बुरांस प्रकृति का सबसे खूबसूरत, उत्तराखंड का राष्ट्रीय पुष्प बुरांस। ये आप देखिए बुरांस, बहुत खूबसूरत फूल है। इसके जूस पिए जाते हैं और इस फूल को खाया भी जाता है। हाँ, तो देख सकते हैं आप 2014 में आए आपदा में ये रस्सी यही बांधी हुई थी, उसी रस्सी से हम निकले थे। सामने की तरफ बांध रखी थी, वो देख रहे हैं आप सामने वो पुल लगा रखे जैसा वो पोल है, तो उसी की बांध रखा हम आए कि आज भी भला उतना नहीं है, छोटा है, लेकिन इस रस्सी से हम निकले थे। इस रस्सी से आर्मी वालों ने हमें निकाला था। तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये बता रहे हैं कि ये पेड़ से बंधी हुई रस्सी है। ये यहाँ पर और भी थी लेकिन अभी शायद नहीं है, ये पेड़ से बंधी हुई रस्सी थी। यहाँ पर आपदा पीड़ितों को आर्मी वालों ने इस रस्सी के सहारे वहाँ बांधा था और वहाँ से लेकर, ये पावर हाउस है और यहाँ से लेकर आर्मी वालों ने लोगों को यहाँ खींचा था, जबकि नीचे बहुत ही प्रलयकारी ये सोन नदी बह रही थी। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही मुश्किल काम है। ये दिखने में बहुत आसान लग रहा है, लेकिन यहाँ धरातल पे देखने के बाद लगता है कि ये कितना मुश्किल है। और ये वो रास्ता था, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दवाइयाँ हैं, ये अभी तक मौजूद है यहाँ पर। यहाँ प्राथमिक उपचार के लिए यहाँ लोगों को देखा गया था। यहाँ कुछ चूड़ियाँ भी पड़ी हुई हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये वो रास्ता था मात्र। ये दवाइयाँ अभी तक यहाँ पर ये प्राथमिक उपचार के लिए आर्मी वालों ने यहाँ पर एक जगह बनाई थी जहाँ पर पीड़ितों को प्राथमिक उपचार दिया जा रहा था। ये वो जगह है, यहाँ से इन्हें बचाकर ये टीन शेड बनाया गया था यहाँ पर है। तो यहाँ दूध के पैकेट भी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्राथमिक उपचार के अवशेष यहाँ पर बाकी हैं। ये जूते यहाँ पर पड़े हुए हैं किसी के, ये चप्पलें हैं। ये आप दूध के पैकेट यहाँ पर देख सकते हैं अभी मौजूद हैं। ये बच्चों के लिए ये प्राथमिक उपचार था लोगों का। ये जैकेट अभी तक यहाँ पर मौजूद है। ये आप देख सकते हैं ये सारे प्राथमिक उपचार के। एक चाकू भी यहाँ पर अभी पड़ा हुआ है। यहाँ पर आर्मी वालों ने पीड़ितों की जान बचाई थी।
किसी भी टीवी का कैमरा यहाँ तक अभी तक नहीं आया है। मात्र एक नेटवर्क 10 का कैमरा है जो यहाँ तक पहुँचा है। ये वो जगह थी जहाँ पर जान बचाई गई थी। ये आप देख सकते हैं, ये टेम्परेरी बनाया गया था। बड़ी डरावनी जगह है। हैं? बड़ी जगह। अंदर चलो, अंदर देखो। यहाँ बहुत अंधेरा है और आज बहुत भयानक लग रहा है ये। लेकिन यही वो जगह थी जहाँ पर डॉक्टर्स बैठे हुए थे। ये आप देखिए, ये डॉक्टर्स यहाँ बैठे हुए थे। आज बहुत वीराना सा लग रहा है यहाँ पर। यहाँ पे डॉक्टर्स थे, मोमबत्ती के निशान है यहाँ पर। और यहाँ प्राथमिक उपचार पीड़ितों को दिया गया था। ये वो जगह है। गिलास अभी तक यहाँ है, कोई रहता नहीं है यहाँ पर, इसलिए गिलास तबका पड़ा हुआ है। कई लोगों ने यहाँ पर भी दम तोड़े और कुछ लोगों ने यहाँ पर आकर आखिरी सांस ली होगी। ये तब से वीरान है, किसी काम का नहीं है ये सिर्फ उस वक्त आपदा पीड़ितों के लिए आपातकालीन एक जगह इन्होंने बनाई थी। आप देख सकते हैं कि ये बंद है अभी, अंदर जाके देखते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हॉल था, यहाँ भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा। चूल्हा देख रहे हैं, इस तरफ से हम आए थे। जब आर्मी वाले हमें लेकर आए थे तो हमें उतनी वो नहीं थी उस समय। ये चूल्हा है जो देख रहे हैं आप, इसमें लकड़ी लगी हुई है। यहाँ पर आए थे हम, आग जलाए, आग उन्होंने आग जलाई, बड़े प्यार से हमें यहाँ बिठाया आराम से। जब आर्मी वाले बहुत कुछ कर रहे थे हमारे लिए यहाँ, आप सामने देख सकते हैं। जब हेलीकॉप्टर से प्रशासन ने व्यवस्था की तो हेलीकॉप्टर से वो सामने से खाना फेंक रहे थे। वो तो पहाड़ देख रहे हैं आप, पहाड़ पे तो वो किसी के काम नहीं आ रहा था, बल्कि वो पहाड़ पे गिर रहा था। हमारे लिए इतनी सुविधा की आर्मी वालों ने कि यहाँ चूल्हा जलाया, चूल्हे से हमारे थोड़े बहुत प्यार से बिठाया, हमें आग सिलाई, फिर आराम से बैठे। फिर वो पहाड़ से जब फेंक रहे थे तो हमें अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जब यहाँ फेंकते तो यहाँ किसी के काम आ जाता, लेकिन वहाँ फेंका तो वहाँ किसी के काम नहीं आया। ये टेम्परेरी है, ये दरवाजे अभी फिलहाल खुल नहीं सकते हैं। ये हॉल का दूसरा दरवाज़ा है, नहीं खुलेगा। ये दूसरा दरवाज़ा हॉल का है। और यहाँ का आप नज़ारा, ये टेम्परेरी उस वक्त बहुत जल्दी में आर्मी वालों ने बनाया था लोगों के जान को बचाने के लिए। अब आप इस तरफ से आप देखें तो ये पूरा का पूरा पहाड़ खिसक चुका था, इसलिए यही एकमात्र टीला था उस वक्त। ये एक टीला था जहाँ पर लोग अपनी जान बचाने के लिए आ सकते थे। बाकी चारों तरफ से आप देख सकते हैं कि ये पानी ही पानी था चारों तरफ से, कहीं से भी बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था। मात्र यही टीला था, यहाँ पर सिर्फ सुरक्षित रह सकते थे और अपनी जान बचाई जा सकती थी। यहाँ भी पानी था, वहाँ भी पानी था और यहाँ भी पानी था, और ये पूरा पहाड़ खिसक चुका था, इसलिए इसको पार करके उस तरफ जाना तो लगभग असंभव था। यहाँ पर बुरांस अभी है यहाँ पर। तो ये कहानी थी, सोन नदी की कहानी है ये सोन नदी का प्रकोप। अभी बहुत छोटी सी नदी दिखाई दे रही है, लेकिन ये नदी कितनी खतरनाक है। ये पावर हाउस है जिसकी बिल्डिंग को ये नदी निगल गई थी। ये इसके पिलर यहाँ पे पड़े हुए हैं और फौजियों ने इस पॉइंट से, इस रस्सी से खींचकर इनको बताया। उस वक्त आपदा आई थी 2013 में आई थी, 4 साल हो चुके हैं आपदा को। आप देख सकते हैं, आप नीचे देखिए
किस तरह का माहौल है। यहाँ से रस्सियाँ बांधी गई थी, तो रस्सी जब बांधी गई थी तो यहाँ से बांधी गई थी सामने वो लकड़ी की तरफ, लकड़ी से आपको हमने आगे भी दिखाया। ये रस्सी जब बांध रखी थी तो हम इससे गए। उस वक्त ये पत्थर बहुत बड़ा था। अभी कुछ दिनों पहले पानी आया था, पानी से आधा बहकर चले गया है। लेकिन जब आपदा आई थी, आपदा से पहले ऐसा नहीं था। आपदा के बाद जब आप देख रहे हैं कि आपदा यहाँ रस्सी लगाई गई थी, तो इस रस्सी से हम गए। तो जब जा रहे थे आर्मी वालों ने ले गए, तो नीचे देख रहे थे, नीचे ऐसा महसूस हो रहा था कि अगर नीचे गए तो वहाँ से कोई लौट कर नहीं आएगा। अगर सामने की तरफ देखेंगे तो हम बच के निकल सकते हैं। और ये वो पहाड़ है जहाँ पर हेलीकॉप्टरों से खाना गिराया जा रहा था, लेकिन ये खाना ऊपर से जो फेंका जा रहा था वो इन्हीं पहाड़ों पर गिर जा रहा था, और यहाँ पर जो लोग थे यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे थे। इस पहाड़ी पर सारा खाना जितना भी जो भी राहत सामग्री फेंकी जा रही थी वो सब यहीं गिर रही थी, यहाँ तक नहीं पहुँच रही थी। और अगर वो पहुँच रही तो फिर बह जाती, यहाँ पर नहीं आ रही थी। जो आपदा आई थी तो आपदा से हम यहीं से गुजरे थे, ऊपर से आए थे, तो यहाँ पे आए थे। यहाँ पे हम 3 दिन रहे थे। 3 दिनों के बाद हमें कुछ राहत मिली, कुछ खाने को कुछ नहीं मिला हमें। तो हम देख सकते हैं, आप जब उधर से आए हम, तो यहाँ से देखा हमने नीचे की तरफ, तो नीचे वहाँ बहुत सारी लाशें पड़ी हुई थी, बिखरी हुई थी, पत्थरों पे लाशें पड़ी हुई थी। जब हम आए तो लाशें पर ढेर लगा हुआ था। वहाँ से जा रहे थे जब, तो लाशें जो बच रहा था वो तो चले जा रहा था उधर की तरफ देख सकते हैं आप। तो जब यहाँ आ रहे थे तो यहाँ से बहकर नीचे जा रहे थे। यहाँ पे एक बस खड़ी हुई थी, उस वक्त हमने यहाँ से देखा, मैं यहीं पे था, मैंने यहाँ से देखा बहुत सारे लाशें पड़ी हुई थी। दूसरे दिन आया तो दूसरे दिन यहाँ से लाशें, थोड़ा पानी ज़्यादा हो गया तो पानी में लाशें बह चुकी थी। ये है सोनप्रयाग से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर ये लैंड स्लाइडिंग का सबसे मेजर पॉइंट है। यहाँ से बहुत ज़्यादा लैंड स्लाइडिंग होती है और जिसे रिपेयर करना ज़रूरी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ज़रा सी बारिश होती है और ये पूरा का पूरा पहाड़ नीचे आ जाता है। और यहाँ पर ये पूरी रोड बन चुकी है फ़िलहाल तो, लेकिन अभी इसमें काम बाकी है। ये इसको रोकने के लिए अभी लगातार काम जारी है। सबसे बड़ा लैंड स्लाइडिंग का एरिया ये है, सोनप्रयाग से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर। और यहाँ पर लगातार काम जारी है। ये आप देख सकते हैं, ये लैंड स्लाइडिंग का सबसे बड़ा एरिया है। ये 3 पॉइंट है यहाँ पर, ये 3 पॉइंट है यहाँ पर। एक ये है और बाकी हम आपको दिखाते हैं। जैसे कि हमने आपको दिखाया कि ये लैंड स्लाइडिंग का एक एरिया है यहाँ पर, और दूसरा एरिया यहीं से कुछ ही कदम की दूरी पर है। यहाँ पर बहुत तेज़ी से काम चल रहा है और ये मेजर पॉइंट है जहाँ पर लैंड स्लाइडिंग लगातार होती रहती है। ये आप देखिए, ये लगातार ये पहाड़ खिसकते रहते हैं। ये आपदा के टाइम पर भी ये पहाड़ खिसका था। अभी यहाँ पर कुछ घास उग गई है, लेकिन उस वक्त ये नहीं था। ये लैंड स्लाइडिंग का ये सबसे बड़ा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी चौड़ी रोड हो चुकी है और इसको बहुत मजबूती से बनाया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, इसकी रोकथाम के लिए इसको बनाया जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व होने वाली है, वो हो जाएगी यहाँ पर। तो इस लैंड स्लाइडिंग को रोकथाम के लिए यहाँ पर ये पुस्ता बनाया जा रहा है। बहुत मजबूत पुस्ता बनाया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये सबसे मेजर पॉइंट है, क्योंकि यहाँ का अगर रास्ता बंद हो जाता है तो फिर यात्री कहीं नहीं रहते, कोई रास्ता उनके पास बचता नहीं है।
से बड़ा एरिया है लैंड स्लाइडिंग का। ये दूसरा एरिया। और ये कम से कम 1500 मीटर का लैंड स्लाइडिंग एरिया, काफ़ी बड़ा है ये, कम से कम 1500 मीटर। सर ये बताएंगे ये एरिया लैंड स्लाइडिंग का कितने मीटर का होगा ये बड़ा? 55 मीटर। हाँ जी 155 मीटर। 155 मीटर का ये एरिया है उधर से जहाँ से गैविन बॉल लग रही है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो क्या लगता है आपको बहुत ज़्यादा मेजर इसको ज़्यादा खतरा है यहाँ पर लैंड स्लाइड? अगर ज़्यादा बारिश होती तो ज़्यादा बारिश होती है थोड़ा बहुत गिरेगा। अच्छा अच्छा। अब जो मजबूती से बन रहा है तो इसके बाद आपको लगेगा कि ये अब नहीं सेफ्टी रहेगी? सेफ्टी होगा उसमें, काफ़ी सेफ्टी ठीक हो जाएगा। चलो ये मंदाकिनी नदी है, इसको अभी पार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। गौरी कुंड तक हम इस नदी के साथ साथ जाते हैं और इस नदी ने बहुत ज़्यादा तबाही किया था। सबसे ज़्यादा प्रचंड प्रकोप इसी नदी ने मचाया था। रामबाड़ा को बहाने वाली नदी यही थी, गौरी कुंड को बहाने वाली नदी यही थी और सोनप्रयाग को बहाने वाली नदी यही थी। काठी की वजह से नहीं घुमाए हुए होता है, गिलमेंट करते हैं ऐसे। हमारे हिंदुस्तान में बहुत छोटी छोटी सी लापरवाहियाँ होती हैं। ये बोर्ड यहाँ पर रखा हुआ है, आगे रास्ता बंद है, लेकिन ये बोर्ड नीचे गिरा हुआ है जबकि यहाँ पर ये रास्ता बंद है। एक छोटा सा काम था कि इस बोर्ड को सामने लटकाना था, लेकिन इतना छोटा सा काम। ये तीसरा है ये लैंड स्लाइडिंग का एक और मेजर एरिया। ये 3 एरिया हैं जहाँ से मेजर लैंड स्लाइडिंग होती है। ये 3 एरिया हैं। ये बद्रीनाथ मार्ग में लगातार काम होता जा रहा है। सोनप्रयाग से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर ये काम चल रहा है। इसको भी मुस्तैदी से बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये लैंड स्लाइडिंग का 3 पॉइंट मेजर है सोनप्रयाग के पास। और सोनप्रयाग से थोड़ी ही दूरी पर आप ये देखिए एक और लैंड स्लाइडिंग का पॉइंट है, ये आप देख सकते हैं। ये भी कम से कम 55-56 मीटर का लैंड स्लाइडिंग का एरिया है। ये भी रिकवर कर रहा है। ये 3-4 जो मेजर लैंड स्लाइडिंग, सबसे ज़्यादा लैंड स्लाइडिंग यहाँ पर होती है। थोड़ी सी बारिश हुए तो यहाँ पर ख़तरा बढ़ जाता है और ये रास्ता बंद हो जाता है, जाम हो जाता है। लैंड स्लाइडिंग पॉइंट है सोनप्रयाग से 3 या 4 किलोमीटर की दूरी पर। सबसे ज़्यादा लैंड स्लाइडिंग होती है यहाँ पर, लैंड स्लाइडिंग होती है। ज़रा सी बारिश से यहाँ का मौसम कभी भी ख़राब हो सकता है और जैसे मौसम ख़राब होता है वैसे ही ये ऊपर से पत्थर गिरने लगते हैं और ये पहाड़ खिसकने लगते हैं। और ये लैंड स्लाइडिंग आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पत्थर यहाँ ऊपर नीचे से, ये बड़ा पत्थर ऊपर से ही आया है नीचे। क्या करते हैं? ये मेजर पॉइंट है, ये नीचे से हम आपको दिखा रहे हैं। ज़रा सी बारिश और उसके बाद ये पत्थर गिरना शुरू हो जाते हैं और ये बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं। ये इतना बड़ा पत्थर है, एक ट्रक के बराबर, बहुत बड़ा पत्थर है ये पेड़ भी आप देख रहे हैं टेढ़े हो चुके। ये बारिश का पानी गिरता है, ये सारा स्लाइडिंग एरिया है। ये पेड़ ऊपर से गिरे हुए हैं
ये पत्थर देखिए अब कितना बड़ा पत्थर है ये, एक 2 बसों के बराबर है, 3 बसों के बराबर होगा ये पत्थर। ये भी ऊपर से खिसक के आया है। और ये पेड़ आप देख रहे हैं, ये पेड़ टेढ़े हो चुके हैं। ये सारा स्लाइडिंग एरिया है जो रिपेयर हो रहा है और जिसको रिपेयर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक प्राइवेट कंपनी है जो इन्हें बड़ी मुस्तैदी से काम कर रही है इसमें। ये वो एरिया है जो हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। ये पूरा स्लाइडिंग एरिया है, आप देख रहे हैं ऊपर से ये सारे पत्थर खिसक के आए हुए हैं। जितने बड़े बड़े पत्थर हैं यहाँ ऊपर, ये सब स्लाइडिंग के पत्थर हैं जो ऊपर से खिसक के आए हैं। और ये वो एरिया है जिसकी कि हम बात कर रहे थे। ये नीचे से मजबूती से बन रहा है और ऊपर भी ये स्लाइडिंग एरिया है मेजर। इस स्लाइडिंग एरिया को बहुत ही आधुनिक तरीके से बनाया जा रहा है, कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। पहले ये पुश्ते आम लोकल स्थानीय लोग ही रखा करते थे, लेकिन इस स्पेशल जगह को लिए विदेशी कंपनियों का सहारा लेकर आधुनिक तरीके से इस स्लाइडिंग को रोका जा रहा है। अब देख सकते ये मंदाकिनी है, आज ये बहुत छोटी सी, ऐसा लग रहा है एक कदम पर पार हो जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी तबाही मचाने वाली ये छोटी सी नदी मंदाकिनी। ये इस वक्त सोनप्रयाग के नज़ारे हैं। ये पूरी तरह से तबाह हो चुके थे और ये फिर से बनने शुरू हुए हैं। अभी ये दुकानें हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं, लेकिन अभी ये बिल्कुल पूरी तरह से बंद है। यात्रा जब शुरू होगी तो यहाँ भीड़ भड़ाका शुरू होगा। ये सोनप्रयाग है, ये आप देख सकते हैं, ये मलबा है सोनप्रयाग का। यहाँ पर दुकानें थी, होटल था और भी न जाने क्या क्या था, लेकिन ये पूरा का पूरा सोनप्रयाग एक हिस्सा, जो बड़ा हिस्सा था सोनप्रयाग का, ये पूरा आपदा में बह चुका है। ये सब नया बना है यहाँ पर, आप देख सकते हैं, ये नया बना है। ये सारा मलबा आपदा का है अभी तक, और यहाँ पर बहुत, आप देख सकते हैं, कम से कम 40 फुट मलबा है। सोनप्रयाग, सिर्फ ये कुछ बिल्डिंगें हैं जो इस तरफ है, ये सड़क के इस तरफ की बिल्डिंगें बची हुई हैं।